नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको मैं सभी वीडियो दे रही हूँ। सोमवती अमावस्या का वीडियो दी हूँ और अब है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी का जो ये पर्व है, ये पाप मोचनी ऋषि पंचमी है। यानी जो किसी भी प्रकार से पाप हुआ रहता है, उसका मोचन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो ऋषि पंचमी पर्व इस बार 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को स्वाति नक्षत्र में मनाया जाएगा। स्वाति नक्षत्र अपने आप में बहुत ही उच्च और पवित्र नक्षत्र माना जाता है। तो जैसे मैं जब पूजा पाठ बताती हूँ तो आप कन्फ्यूजन में न रहें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है आसान ज़िंदगी। तो जैसे आप पूजा जब करें तो किस पर्व का पूजा कब होता है, ये भी ज़रूर बताती हूँ मैं, कि आप उस समय पूजा करके जो पूजा का पुण्य फल है वो आप विशेष अर्जित करें। तो ये जो पर्व हैं, जैसे संतान सप्तमी, जैसे कि ये ऋषि पंचमी, वट सावित्री और तमाम ऐसे जो पर्व हैं वो मध्याह्न में मनाए जाते हैं। ऋषि पंचमी पर्व भी मध्याह्न में मनाया जाएगा, यानी 11 बजे सुबह से, रविवार को 11 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जैसे मैं 1 बजे तक बता रही हूँ, तो इसमें 11 बजे से 1 बजे तक पूजा शुरू करके 4-5 बजे तक भी करो। यानी जैसे कि बड़ी पूजा का जब आयोजन होता है तो देर भी लग जाती है। तो जरूरी नहीं कि 11 से 1 ना कर सके तो पूजा ही ना करें। 1:30 बजे 2 बजे जब तक हो, यानी मध्याह्न और मध्याह्न के बाद में ये पूजा होती है। हर पूजा का एक निश्चित जगह भी बताया गया है, जैसे कि कौन सी पूजा कहाँ होगी। जैसे कि बताती हूँ, ललही छठ का पूजा है तालाबों, पानी किनारे, नदियों किनारे होता है। छठ माता का जो छठ बिहार, वो भी पानी किनारे पूजा होता है, नदियों किनारे होता है। फूले में कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, तो वैसे ही ऋषि पंचमी पर्व का जो पूजा होता है सप्तऋषियों की और माता अरुंधति की जो पूजा होती है वो खुले में, यानी जैसे देहातों में द्वार है, द्वारे में अच्छे से लीप लेते हैं, लीप के चौक बनाते हैं। आसान ज़िंदगी में मैं चौक बना के दिखाई हूँ, उसको देख लो, अगर सुविधा है तो वैसा करो। आटे से चौक बनाते हैं, जैसे रंगोली बनाते हैं वैसे आटे से चौक बना के अच्छे से चौक पूरते हैं। उसमें कुछ अनाज रख के उस पर पत्तल रखते हैं, उस पर बैठ के पूजा पाठ पंडित जी कराते हैं, या खुद करना है तो खुद भी कर सकते हैं। तो द्वार नहीं है तो आंगन, छत, बालकनी, कहीं पर जहाँ से आसमान दिखता रहे, सूर्य चंद्रमा तारे दिखते रहें, वहाँ पे ये पूजा खुले में की जाती है। गाय का गोबर से लीप के, अब जैसे गोबर बहुत सारे लोग घिनाते हैं, छूते ही नहीं हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फर्श है, कच्ची ज़मीन है तो गोबर से लीपें। वैसे जो हमारे सनातनी हैं वो अगर फर्श भी है तब भी गाय के गोबर को घोल लेते हैं किसी बर्तन में, प्लास्टिक के छोटे बर्तन में, बाल्टी वगैरह में, और सूती कपड़ा लेकर शुद्धिकरण के लिए गाय के गोबर से पानी में घोल लेते हैं और फर्श में भी चौक मतलब लीप लेंगे और चौक बनाएंगे। ये हमारे सनातनी करते हैं। ऐसा नहीं कर पाए तो साफ पानी से ही अच्छे तरीके से जहाँ पर चौक बनाना है वहाँ साफ करके एक चौकी रखें, या तो ज़मीन पर ही, जैसे चौकी पर भगवान को स्थापित किया जाता है, लेकिन जो पिंडी सप्तऋषियों की जो पिंडी रहेगी वो लीपे जगह, लीप जहाँ लीपेंगे वहीं पर नीचे स्थापित की जाएगी। गंगा जी की मिट्टी हो या किसी सरोवर की मिट्टी हो, तो सप्तऋषियों की पिंडी बनाई जाती है, माता अरुंधति की भी पिंडी बनाई जाती है। तो जो सप्त चिरंजीव सप्तऋषि हैं उन्हीं की पूजा की जाती है, और वही इस जो पाप मोचन के लिए जो ये पूजा की जाती है उसको, पाप को हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो 7 पिंडी बनानी चाहिए। उन पिंडियों को, और अरुंधति माता का जो पिंडी है वो भी लेकर 8 पिंडी रहेगी, उन पिंडियों को पंचगव्य से स्नान कराएंगे। पंचगव्य में क्या क्या होता है कई बार बताई हूँ। गाय से उत्पन्न 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, इसको कहा जाता है कि सामान मिला ले, मिलाने के बाद यही पंचगव्य होता है। किसी भी तरह की अशुद्धता, जैसे मान लीजिए कन्यादान कन्या की माँ करेगी या कन्या विवाह में बैठी है, अशुद्ध अवस्था हो गया तो इसका तोड़ है पंचगव्य। अब अशुद्धता में तब कोई रोकेगा तो है नहीं, शादी ब्याह, या माँ कन्यादान नहीं करेगी तो करेगी ही,
तो इसका पाप मोचन के लिए पंचगव्य बनाया गया है। पंचगव्य को ग्रहण किया जाए तो कन्या दान भी कर सकते हैं, कन्या विवाह में भी बैठ सकती है। पंचगव्य का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 8 नारियल पूजा वाला लेकर 7वें पिंडी में माता अरुंधति को चढ़ाएं और उसी प्रकार से भोग प्रसाद भी चढ़ाएं। जो भी है, ये जो पूजा होती है ऋषि पंचमी की, इस ऋषि पंचमी पूजा में गौ माता के सभी दूध घी चढ़ाए जाते हैं और लाल चावल जो हलषष्ठी में खाया जाता है वही चावल इसमें व्रत में खाया जाता है गाय के दूध से। तो सप्त ऋषियों की पूजा करें। 7 दीप ऋषियों के लिए, 1 दीप अरुंधति माता के लिए। 7 पुरवा पानी, पुरवा मिट्टी का कुल्हड़, 7 पुरवा में भोग के साथ पानी भी रखें। 1 अरुंधति माता के लिए 8 फूल माला, अक्षत वही लाल चावल का रहेगा। सभी चीज़ों की तैयारी करके, और ये व्रत विशेष कर ये व्रत जब माहवारी निमित्त हो जाए यानी ख़त्म हो जाए तभी रहना चाहिए। क्योंकि जैसे आप ये व्रत शुरू किए और बीच में माहवारी आया तो आपको पूजा नहीं करना। इसमें पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। पूजा नहीं करेंगे फिर व्रत करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुश्किल से 50 साल की उम्र तक माहवारी से निवृत्ति पा जाते हैं, तो उसमें इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को सिर्फ स्त्री ही नहीं, क्योंकि इस व्रत को पुरुष भी इसलिए करे कि स्त्री के सभी पाप पुण्य में पुरुष भी भागीदार होता है। मान लीजिए शुद्धता में अगर स्त्री काम ना करे घर का तो कौन करे? स्त्री काम करती है, खाना बनाती है, भोजन बनाती है, पुरुष भी तो खाता है। अब आज के ज़माने में देख लो कि एक दिन स्त्री काम ना करे तो घर का क्या हाल होगा। तो उसका पाप का भागी पुरुष भी बनता है। तो पुरुष को भी इस व्रत को करना चाहिए कम से कम 7 वर्षों तक। मुहूर्त तो आपको बता दी हूँ कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। इस बीच में अगर देर सवेर होता है तो आप 1 बजे के बाद 1:30-2 बजे तक भी इस पूजा को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, अभी जो नई लड़कियां महिलाएं हैं, तो मैं बोलती हूँ कि देखिए, आपसे अभी के समय में, पहले तो जानबूझ के नहीं करते थे, कभी कभी गलती हुई, लेकिन अब के समय में किसी घर में बता दो, बहुत 99% ऐसे ही घर होंगे जिसमें कि औरत अभी एक दिन काम न करे तो काम नहीं होता। अगर पाप लगता ही है तो माहवारी निवृत्ति के बाद पति पत्नी दोनों, पति ना कर पाए तो पत्नी ही इस पूजा को कर सकती हैं। और कई पापों से और कई मनोकामनाएं, सिर्फ इसी के लिए नहीं कि माहवारी में किया गया जो पाप होता है उसको दूर करने के लिए व्रत किया था, और कई मनोकामनाएं और कई पापों से मुक्ति के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। जैसे कि ब्राह्मण का अपमान किए, गौ को दुख पहुँचाए, गाय माता की, सन्यासी का अपमान किए, जैसे भी कोई भी आपसे लगे कि आपने पाप किया है, आपको पाप याद है, तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। तो इस पूजा को विधि विधान से करने के बाद पसहर चावल हाथ में ले लें, फूल ले लें। जहाँ पूजा यानी पिंडी जहाँ रहेगी, कलश रहेगा, गौरी गणेश रहेंगे, जहाँ आप पूजा किए रहेंगे, वहाँ की 8 परिक्रमा यानी 7 ऋषियों के नाम से, एक अरुंधति माता के नाम से 7 परिक्रमा लगाएं और चावल फूल को डालें। और हर परिक्रमा में अपने पापों को याद करें कि इस पाप के मुक्ति के लिए हम ये परिक्रमा और पूजा व्रत कर रहे हैं। अब एक टाइम पसहर चावल और दूध गाय का जो होता है खाएं। खाने से पहले गौ माता का अग्रासन जरूर निकालें, यानी खाने से पहले थोड़ा चावल निकाल लें। अगर तुरंत गाय मिले तो ठंडा करके खिला दें, अगर नहीं मिलती है तो बाद में उसको खिला सकते हैं। तो आपको मैं ऋषि पंचमी पर्व के बारे में बताई हूँ। इसी तरह के आगे भी वीडियो दूंगी। तो हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।